नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात संपन्न। परभणी येथील जनसहयोग सेवाभावी संस्थेच्या वतीने राष्ट्रीय एकात्मताचे प्रतीक असलेले सुफी संत हजरत सय्यद शाह तुराबुल हक यांच्या उर्सानिमित्ताने आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा व विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना दिला जाणारा महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार व आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2025 वितरण सोहळा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहाने पार पडला। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून प्रसिद्ध विधिज्ञ अशोकजी सोनी, उद्घाटक वना मक्रवीचे केंद्र समन्वयक तथा शास्त्रज्ञ अखिल भारतीय कृषीरत महिला वना मक्रवी डॉक्टर नीता गायकवाड हे उपस्थित होते। तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर एजाज फारुकी, जिल्हा वक्फ अधिकारी इम्रान खान, शिवसेना नेते जलील पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते गफार मास्टर, इंजिनियर जावेद शेख, पोलीस उपनिरीक्षक इरफान इनामदार, फरहान नाज अंजुम, सना एज्युकेशन सोसायटी सचिव सय्यद मुजाहिद अली, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर सय्यद गौस महिउद्दीन, मोहम्मद सरफराज अहमद, पोलीस कॉन्स्टेबल सय्यद शाकिर, फहीम काजी, वरिष्ठ पत्रकार मदन बापू कोले, सरफराज शेख, युवा नेता शायद भैया सिद्दीकी, ए स्टार न्यूज़ संपादक अब्रार बेग, बशीर अहमद, पत्रकार आसार हुसैन रिजवी, मोबिन खान पठान, अख्तर नईम, SY सिद्दीकी सर आदी मंचावर उपस्थित होते। या वर्षाचे पुरस्काराचे मानकरी डॉक्टर नीता गायकवाड, केंद्र समन्वयक तथा वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, अखिल भारतीय संशोधन कृषीरत महिला वना मुक्रवी परभणी, शैक्षणिक सना एज्युकेशन सोसायटी संचलित माननीय इखरा प्राध्यापक प्रामावतुल्ला ज्युनियर कॉलेज, आदर्श शाळा सय्यद गौस महिउद्दीन, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर सामाजिक, प्राध्यापक जयदेव जनकराव कोपरेकर, प्राध्यापक SVP आयुर्वेदिक महाविद्यालय हट्टा, शैक्षणिक अर्जुन जाधव पाटील, अध्यक्ष स्वराज्य प्रतिष्ठान वसतिगृह, शैक्षणिक मनोहर वैजनाथराव मोपकर, कर सल्लागार, सामाजिक आसेभूषण अन्सारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षणिक अन्सारी जावेद अहमद, शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू शाळा जवळा बाजार, शैक्षणिक शायद भैया सिद्दीकी, जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सोशल मीडिया परभणी, सामाजिक इंजिनियर सुभाष ब्रह्मराज, संचालक सुधांशु महाविद्यालय बॉम्बसेफ बानाई परभणी, T20 असोसिएशन अभियंता जलसंपदा विभाग, शैक्षणिक प्राध्यापक डॉक्टर कलीमुद्दीन काजी, प्राध्यापक शारदा महाविद्यालय परभणी, शैक्षणिक क्षेत्र शेख जुबेर, व्यवस्थापक जनसेवा बँक, सामाजिक प्राध्यापक खलील सिद्दीकी, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शैक्षणिक पठान हिना कौसर, मुख्याध्यापिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उर्दू नरसी नामदेव, शैक्षणिक प्राध्यापक डॉक्टर चिंचोळकर BB सहाय्यक प्राध्यापक, राजश्री शाहू महाविद्यालय, शैक्षणिक दिलीप बनकर, जिल्हा अध्यक्ष लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ पत्रकारिता, प्रमोद अंभोरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ पत्रकारिता, लक्ष्मण कचरू गायकवाड, पत्रकार तालुका पालम पत्रकारिता, अब्रार बेग, संपादक ए स्टार न्यूज़ चॅनल सेल पत्रकारिता, मोहम्मद सरफराज अहमद, करियर गाईड अँड मोटिव्हेशन स्पीकर नांदेड, शैक्षणिक शेख इसाक, संपादक मुस्लिम समाज संघर्ष न्यूज, पत्रकारिता देवानंद वाकळे, संपादक वैभव ज्वाला, पत्रकारिता शैक्षणिक शेख सना अशरफ अली, शैक्षणिक क्षेत्र यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। तसेच गौरव सन्मान म्हणून मुख्याध्यापक सय्यद मुस्ताक अली, मोहम्मद रईस, शिक्षक सय्यद अनवर अल्लाह, अरमान खान, अंजुम आफरीन, अर्शिया अंजुम, मिर्जा मुनवर, फातेमा अरबिना, रहीम अन्सारी, शगुफ्ता अंजुम, सफिया बेगम, पठाण फरहीन, निशांत यांना गौरवण्यात आले। कार्यक्रमाचे संचालन प्राध्यापक अरुण पडघन यांनी केले। संयोजक महमूद खान यांनी आभार व्यक्त केले। कार्यक्रम यशस्वीसाठी अन्सारी जावेद अहमद, आसेफ सर, मुख्याध्यापक सय्यद मुस्ताक अली, सोयब खान, शहबाज खान,
मुहिब खान तसेच इखरा उर्दू शाळेचे शिक्षकांनी परिश्रम घेतला। कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रीय गीतांनी झाली। यावेळी शहरातील मुख्याध्यापक, शिक्षक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अरबिना रहीम अन्सारी मॅडम यांना विनंती की त्यांनी सन्मानाचा स्वीकार करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। या सर्व सन्मान सोहळ्याची शोभा वाढवली आपल्याशी असते पुरस्काराचे मानकरी यांना सन्मानित केलं, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक साहेबांना विनंती की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। एक मिनिट थोडं 2 सेकंद। माननीय सय्यद इस्माईल सरांना विनंती की त्यांनी परीक्षा करून आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा। आइए, इसके बाद इनाम अव्वल हासिल करने वाले वो तुलबा हैं। इधर देखो, एक मिनट। सादिश अंसारी इनाम अव्वल के हकदार हैं। बहुत ही बेहतरीन तकरीर। इसके बाद और इधर देखो, इधर एक मिनट मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये मंच से विनंती करता हूँ या और सभी लोगों से विनंती करता हूँ कि जिस महल्ले के अंदर जो स्कूल है वो स्कूल के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उस महल्ले के लोगों ने वहाँ के बच्चों के हौसले बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और उनको जो भी वो जिस भी सेशन के अंदर वहीं पे प्रोग्राम के अंदर जो भी हिस्सा लेते होंगे उनके हौसले बढ़ाने का वहाँ के प्रभाव ने, वहाँ के वार्ड ने काम करे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे तरक्की कर सकते और हौसला बढ़ा सकते। मैं महमूद सर की मैं तारीफ करना चाहिए, लेकिन वक्त कम है उनकी तारीफ करने के लिए और उनका स्टॉप पूरा और जो शुक्र संचालन करते बहुत बेहतरीन करते। उन्होंने अभी तक भी जो परभनी के अंदर प्रोग्राम लेते हैं तो सब राजकीय नेता रहो या स्कूल के बच्चे रहो और कोई फील्ड में रहो, सबके हौसले बढ़ाने का काम करते हो। मैं महमूद भाई मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। सब लोगों को, सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपनी बात खत्म करके अपनी जगह जो इंसान है उनमें जो बदलाव होते हैं उसके बारे में जो हम बोलते हैं मानस शास्त्र, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो मैंने सब किसी ने नहीं लिया, लेकिन जब मैं एज ए सीनियर साइंटिस्ट मैं जब फील्ड में जाती हूँ तब मुझे महसूस हुआ है कि हमारे माँ बाप लड़कों को तालीम देने में कुछ कम हो रहे हैं सभी समाज के। तो वो तालीम हमें ज़रूरी है कि लड़कों को भी देना। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सब चीज़ें दे रहे हैं और कहाँ तो हम एक पेरेंट बोल के हम कम हो रहे हैं लड़कों को परवरिश में। और इसलिए मैंने मेरा टॉपिक लिया था आई हैव डेवलप्ड मोबाइल ऐप। मैंने मोबाइल ऐप किया क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, बुक कोई नहीं पढ़ेगा सब, तो इसलिए मोबाइल ऐप किया। उसमें बच्चों में जो लड़कों में विशेष जो 11 से लेके उम्र है 19 तक टीनेजर्स, उनमें जो बदलाव होते हैं उसको कैसे उन्होंने कोप अप करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, ये मोबाइल ऐप किया। इसलिए माँ बाप को मेरी विनती करती हूँ मैं कि उन्होंने लड़कों को भी खास तौर पर उनके जो भावना है, जो उनके प्यूबर्टी में जो उन बढ़ जाते हैं, जवानी में आ रहे हैं, उसमें जो बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, भावनिक बदलाव होते हैं, उसके बारे में लड़कों लोगों को भी हमने बताना चाहिए और उनका समुपदेशन करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि आज लड़कियों ने बहुत ही अच्छी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई कि सुनना चाहती थी कि मेरे, क्योंकि उर्दू ज़बान बहुत पाक है सर, सबसे पाक अगर बोली जाए तो उर्दू ज़बान में। मेरे नाना जी जो है अम्बेडकराइट्स थे, उन्होंने अम्बेडकर जी के मिलिंग कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद में वो हैदराबाद चले गए, वहाँ उन्होंने उर्दू अच्छी आती थी
हमारे घर में उर्दू का अखबार भी आता है, नाना जी पढ़ते थे और हमको एक्सप्लेन करके बताते। आँख बोलना और निगाह बोलना में बहुत फर्क है, लफ्ज़ बोलना और ओठ बोलना में बहुत फर्क है। लफ्ज़ बोले तो बहुत पाक लगता है, ओठ बोले तो खराब लगता है। यही तो हमारी बात का है, उर्दू भाषा। और इतनी अच्छी उर्दू में आप आपके जो विचार है इस मंच पर रख रहे थे, दैट कॉन्फिडेंस आई हैड ऑफ टू योर टीचर, योर मदर, बहुत ग्रेट जॉब कर रहे हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत वर्ष में हमें भारत को आगे जाना है, लेके जाना है, कहाँ से जाएगा। और बच्चों के लिए तो मैं जानता हूँ मेरी सोच क्या रखता हूँ, मैं सबको इल्म है। मैं खास करके एडवोकेट सोनी सर से मुखातिब होकर ये बात कहूँगा, हुकूमत का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद सर मेरी गुस्ताखी होंगी, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और सभी को सलाह देता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद क्या सर कि वही कॉमन लाइफ बेटी थोड़ा 2 मिनट बेटी बढ़ाओ। बैठना थोड़ा। आप बेटियों को आगे इस तरह से सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े रहो जैसा तुम अपने बेटे के साथ खड़े हो। बस बेटी बच गई सर, पैदा हो गई, बेटी पढ़ी भी, उसके बाद आप जिस तरह से बेटे के साथ खड़े रहते हो घर देखेंगे लाइक दैट आप बेटी के साथ भी खड़े रहो। मैंने मेरी बेटी के लिए अभी कुछ एक मॉल चालू किया सर, ही इज द कंप्लीटली ओनर ऑफ दैट मॉल। खास करके जब मॉर्निंग मॉल लड़कियों का है तो जो बच्ची फर्स्ट प्राइज ली उनको 500 रुपये, सेकेंड प्राइज 300 रुपये और थर्ड प्राइज 200 रुपये। आप प्राइज देते वक्त अवार्ड देते वक्त हमारे तरफ से ये प्यार जरूर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं बच्चों को सबको मुबारकबाद दूंगा जो प्राइज किए, जो इनामात जीते, नहीं भी जीते, हमेशा अपनी जद्दोजहद में लगो। आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में ज़रूरी नहीं कि हम जो पुरानी दकियानसी या पुरानी जो सोच में आ रहे हैं अब वो सोच को हमको मिटाना है। आज की नई पीढ़ी के साथ चलना है, नई पीढ़ी के साथ कदम बढ़ा के चलना है, नहीं तो हम बच्चों को हमेशा सेकेंडरी पे रखें। ये हमारी सोच कहाँ तो गलत है। उन्हीं को भी इक्वली बच्चे के लेवल पे लाओ और बच्चे के लेवल पे ही उनको ट्रेन करो जो वो मुस्तकबिल में अपने कहाँ तो भी मुकाम पे पहुँच सकेंगे। सर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सभी को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। पूरी टीम की ओर से और मैं सबसे पहले खासदार फौजा मैडम खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस साल बहुत सारे प्रोग्राम लेने की कोशिश की है। मैं मुझसे कहा था कि जगह नहीं है तो मैंने ये जगह दे दिया उनको और प्रोग्राम करने के लिए दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में आपकी हिम्मत अफजाई के लिए स्टेज पर बैठे सभी काबिल एहतराम लोग, आज के प्रोग्राम के सदर एडवोकेट सोनी साहब, गावंडे साहब, गायकवाड़ मैडम, दूसरे मैडम और सभी काबिल, और सबसे ज़्यादा मैं आज उनको चाहूँगा जो आने वाले इस देश का मुस्तकबिल है, जो आने वाले हमारे बुढ़ापे का सहारा है, जो बच्चों का जिस तरह से मुस्तकबिल वो खुद तय करेंगे, ऐसे आज यहाँ जमे मेरे प्यारे बच्चों, काबिल एहतराम बुजुर्ग भाइयों और बहनों, बैठ के सामने आ गया उड़ जाता हूँ। अरे यार बैठो ना यार। बच्चों, जिस तरह से आपने अपना मुस्तकबिल और अपने घर का मुस्तकबिल और इस देश का मुस्तकबिल बनाने के लिए जिस तरह से आज तकरीर तहरीर के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मैं आपकी तहे दिल से तारीफ करता हूं और आपके जज्बात की तारीफ करता हूं। तकरीर जिस तरह से निडर होकर आप कर रहे थे, एक इसमें छोटी सी बात है कि आपने याद कर तकरीर नहीं किया, खाली पूरे मजमून को समझना और समझ के अपना उसके अंदर कुछ मिलाकर उसको बड़ा चढ़ा कर तकरीर करना। याद करके तकरीर करने वाला इंसान कभी नहीं कर सकता।
इसलिए प्यारो बच्चों, आपके सामने जिस तरह से आने वाली नई दुनिया और नई नई चीजें आपको किस तरफ ले जाएंगी, हम बुजुर्ग लोग फिक्रमंद हैं कि आपके सामने कौन सी मुसीबतें आएंगी, कौन सी परेशानियां आएंगी और कौन सी आपको तकलीफें उठाना पड़ेगी। ऊपर वाला उन्हीं को तकलीफ, मुसीबतें, परेशानी देगा जिनको सही रास्ते बताना चाहता। तो यहाँ बच्चों ने जिस तरह से तकरीर की, मैं तो कहता हूं कि बच्चे जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो हम माँ बाप मुतमईन हो जाते कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और वो आगे चलकर बड़ा बनेगा, बड़ा अफसर, बड़ी बड़ी सोच रहती है। लेकिन मैं आप सभी माँ बाप को बताना चाहूंगा कि 50% स्कूल एजुकेशन वाले तरबियत देते और 50% माँ बाप को तरबियत देना पड़ता। हमारा बच्चा जिस उम्र में जो उसको सोच आती है, कितने वक्त में हमारा बच्चा हमारे गोद में रहता, कितने उम्र के बाद वो बाहर जाता, कितने उम्र के बाद उसके दोस्त कैसे लग जाते, कितने उम्र के बाद वो बड़ा होता है, ये उसके हर उम्र को हमको देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, वरना आप सर पटक के रह जाओगे बच्चा जब खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों ताली मत बजाओ, ताली बजाएंगे तो बिल्कुल बिठाने की भी डाले हो सकती है। तो जहन अपना दिल से बात सुन लो कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हमने तो बहुत सारी जिंदगी जी ली और हम समझते कि हमारे से पुराने लोग अच्छे थे। आप बड़े हो जाएंगे तो सोचेंगे कि पहले लोग अच्छे थे। आपके सामने आपके माँ बाप की खिदमत है, आपके सामने हमारे बुजुर्ग की सही सलामत रखने की कोशिश है। इसलिए आप सबसे ज्यादा अपने आप को सोचो और एक टारगेट पकड़ो कि आपको कहां तक जाना है। आप इस तकरीर में अगर हार भी गए तो हार कर जीतने वाला ही बाजीगर रहता है। इसीलिए हार में से जो आप सीखेंगे वो जीतने से कभी नहीं सीख सकते। जीतने वाला घमंड में रहता है और हारने वाला सोचता है कि मैं इससे भी आगे कैसा जाऊं। ये सोच आपकी रखो और ये सोच आपकी इसलिए रखो कि हर काम में इंसान जो भी चीज सीखता है, जो भी चीज करता है तो उसको वैसी आदत लगे। लोग अगर कोई चोरी कर रहा है तो उधर उसको चोरी में बढ़ाता, कोई अगर अच्छी नीयत रख रहा है तो उसको अच्छे में बढ़ाता, कोई अगर कुछ नया सोच रहा है तो उसको उसमें बढ़ाता। इसीलिए हम अपने आप को मत छोड़ो, अपने आप को संभालो और अपने उम्र को समझो, अपनी हालात को समझो, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारा टारगेट देखो और वो टारगेट को अपनी हैसियत जितनी है उससे हैसियत से आगे बढ़ो। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत उम्मीदें पाली है। अभी ट्रैफिक पुलिस सर ने बताया आपको कि उन्होंने बहुत आगे की बात बताई, आपके बहुत अच्छी बात बताई। उनको ये वक्त आपको नहीं था, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई कि उन्हें आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जिस तरह से ये गाड़ियाँ रफ्तार से भाग रही है उस तरह आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले ज़िंदगी में आपको जिस तरह से आगे बढ़ना है और तकरीरें सुनकर, लोगों की यहाँ से तकरीरें सुनकर आपको जज्बात से ताली बजाना नहीं है, हंसना नहीं है, दिल के गहराई से सुनना है और दिल के गहराई से सुनकर आपके दिमाग पे बैठाना है। और दिमाग जो सोचता है वो चमक धमक देखता है और दिल सोचता है वो सच्चा सोचता है। आप किधर भी जाएंगे तो पुलिस वाले कभी कोई मर्डर हुआ तो ये नहीं बोलते कि क्या दिल से करा है, तो वो ये बोलते कि क्या दिमाग से करा। इसलिए दिमाग चमक धमक देखता है, हमारे दिल से काम करो, मुस्तकबिल को संभालो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। माँ बाप किस उम्र में है उनकी सोच समझो और माँ बाप ने अपने बच्चे कौन सी उम्र में क्या बात सीख रहे हैं उसका ख्याल रखो। कौन सी उम्र में उनको क्या समझाना है ये सीखो। अब ये बताओ, हर उम्र में हमको ख्याल रखना पड़ेगा
बच्चा पढ़ के आना बड़ा बनेगा ये नहीं सोचना, ज़्यादा हमें तरबियत देना पड़ती है और माँ बाप ने तरबियत दी तो बच्चे अच्छे बनेंगे। वरना बच्चे के लिए आने वाले दिनों में हजारों रास्ते अलग अलग आने वाले हैं बिगड़ने के, और सुधरने के भी रास्ते आएंगे, लेकिन वो चमक धमक के नहीं रहेंगे। और जो बिगड़ने वाले रास्ते वो चमक धमक के रहेंगे, कहीं उस पर हमारा बच्चा चले जाए। इसीलिए हमको बच्चों को संभालना है और तरबियत देना है। और मैं महमूद भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ उर्स के मौके पर वो हर बारी को प्रोग्राम लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम अभी हमारे पास भी जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम भी हम जिस तरह से हर एक अलग अलग माँ बाप की खिदमत, ऐसे अलग अलग उन्वान है, आदाम कैसे, ये हर चीज़ अलग अलग है, यहाँ पर सिखाया जाता है। और मैं महमूद साहब का उनके टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल आप दिन ब दिन बढ़ते जाए, दिन ब दिन आपकी हिम्मत बढ़ते जाए, दिन ब दिन आपके तकरीर में इजाफा हो जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज जिस बच्चों को तकरीर करते हुए देखा, अगले बारी को उससे भी अच्छी तकरीर करते देखेंगे अगर महमूद भाई ने हमको बुलाए तो। इसीलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ये उम्मीद करता हूँ आपसे और ऊपर वाले से भी उम्मीद करता हूँ कि आपका मुस्तकबिल कितना अच्छा बने कि आपके माँ बाप भी खुश हो जाए, सब लोग खुश हो जाए और ज़माने में आप अच्छी तरह से जिए। शुक्रिया। और दूसरी चीज़, हम लोगों में इकोनॉमिक ग्रोथ नाम की चीज़ जीरो है। जो पैसा है खा जा रहे, सेविंग कुछ नहीं है, खर्चों में पड़े हुए हैं, वालिदैन मेहनत कर रहे हैं और फिर बाद में फिर इससे कर रहा है उससे कर रहा है, तो ज़िंदगी ऐसी नहीं कट सकती। तो जानवर और इंसान को कोई फर्क होना चाहिए। तो मेहरबानी करके जितनी छोटी सेविंग कर सकते, 10 रुपये 20 रुपये की नहीं होता, एक साइड में डालना शुरू कर दो। अपने पास का परचेसिंग रुपये बच गए तो जेब में पैसे उठा के घर में रख देते, बोलते ये सेविंग हुई। असल में वो सेविंग नहीं है। आपको अगर 1000 रुपये का सामान लेके आना है तो 200 रुपये पहले घर में रख दो और 800 रुपये में अपना गुजारा करो, तो वो होगी आपकी सेविंग। तो इस तरीके से हम लोग महाराष्ट्र लेवल के ऊपर खादी शफी साहब भीड़ में महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे पूरे महाराष्ट्र के, तो उसके तहत हम लोग तालीम, तरबियत, माशी अपलिफ्टमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो मेहरबानी करके सबसे पहले जितना सेविंग कर सकते करो, क्योंकि पैसे वक्त पे नहीं रहेंगे, कर्जों में डूबेंगे, घर में किरकिरिया, बाहर परेशानी, घर में परेशानी, बच्चों की फीस को पैसे नहीं, क्या जिंदगी, इतनी मेहनत करके फायदा क्या। तो मेहरबानी करके सबसे पहले थोड़ा सा सेविंग करना शुरू करो और बच्चा रहो या बच्ची हो, दोनों को एक नज़र से देखो। अभी जो मैडम ने बताया बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मैं इंशाल्लाह उनकी थीसिस लेके पढ़ने वाला हूँ और पढ़ने के बाद एनालाइज करके गाड़ी के लिख जाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मौजूद है, तो हमारा उद्देश्य है यानी लक्ष्य है कि भाई ऐसा हम लोगों को बताए कि वो ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें और उन पे चालान करने का मौका ही हमको ना मिले, यानी हमारा भी काम हो जाएगा और उनको भी फाइन नहीं मिलेगा। तो इसको जन जागृति प्रोग्राम कहते हैं। अभी मैं जिस डिपार्टमेंट से आता है उसका नाम है हाईवे, महामार्ग। ट्रैफिक अलग होती है और हाईवे अलग होती है। जो हाईवे रोड होता है उसके ऊपर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का काम हम करते हैं। अभी मैं जिस डिपार्टमेंट से आता है उसका नाम है जिंतूर हाईवे। हमारी ड्यूटी जिंतूर हाईवे को है। अब हमारा एरिया जो है तो देवगांव फाटे से लेकर झरी, एलधरी से लेकर औंडा नागनाथ तक और सेलू तक हमारा एरिया आता है। अब मैं आपको क्या बता रहा है, थोड़ा तलबा से गुजारिश है मेरी, थोड़ा सा खामोश इख्तियार करो। बहुत सब्जेक्ट जो है तो बहुत गहरा है मेरा, आप थोड़ा सा तवज्जो दो, थोड़ा सा लक्ष्य करा कि 2024 में मोटरसाइकिल पे जो एक्सीडेंट हुए, उस एक्सीडेंट में विदाउट हेलमेट वाले जो मरे बच्चे, जिनकी उम्र 35 साल से नीचे थी, उनकी तादाद थी 35 से लेकर 40 अफराद जो है, 40 बच्चे जो है जिसकी उम्र 35 साल से नीचे है, वैसे 2024 में विदाउट हेलमेट
एक वजह की वजह से 35 बच्चे मर गए। 2 व्हीलर के ऊपर हेलमेट नहीं पहना, एक तो आगे वाले ने नहीं पहना, या फिर पीछे बैठने वाले ने नहीं पहना, या फिर वो शराब पीकर नशा कर डालना, पीकर गाड़ी चला रहे और मर गए। हमारा काम है एक्सीडेंट होने के बाद में उसको उठाना, दवाखाने में लेके जाना और घर पर लेके जाते हैं। एक इंसानियत के तौर पर उसे घर तक ले जाके छोड़ देते। मगर घर पे जब इंसान काम वाला कमाने वाला आदमी चले जाता, उसके बाद में जीरो बचता, कुछ नहीं रहता उसके पास, बराबर है। तो सभी यहाँ पर मौजूद उस्ताद, सरपरस्त या जो भी यहाँ पर मोहतरम साहब हजरात हाजिर है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अपने घर के सभी अफराद को ये ताकीद करेंगे, 2 व्हीलर बाइक जब चला रहे तो उसके सर के ऊपर हेलमेट होना जरूरी। मानते आप बात को? क्योंकि एक्सीडेंट कब हो सकता बोल नहीं सकते। गाड़ी स्लिप होगी, एक्सीडेंट होगा, गिर गया, ब्रेन हैमरेज हो जाता, जगह पे काम करना। पीछे बैठने वाला उसको भी हेलमेट जरूरी है। दूसरी बात ऐसा है कि आजकल छोटे बच्चे, वालिद साहब आते ड्यूटी से, गाड़ी की चाबी, 2 व्हीलर की चाबी रख देते। बच्चा क्या करता, 16 साल का, 15 साल का बच्चा, या जिसके पास में लाइसेंस नहीं है, वो बच्चा गाड़ी की चाबी लेता और स्पीड से बाइक भगा के लेके चल जाता, गाड़ी स्लिप हो जाती। कल जिंतूर के पास में कारखाने के अंदर एक 30 साल का बच्चा जगह पे चलेगा ऑन द स्पॉट। 5:30 बजे की बात है, कल के तारीख की बात। तो मैं ये बता रहा कि भाई अपना काम है, घर पे वालिद का काम है कि बच्चों के ऊपर तवज्जो देना, उनके हाथ में गाड़ी नहीं देना। और अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल के नीचे है या फिर उसके पास में लाइसेंस नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान दूसरे अच्छे इंसान को जाके धड़क मारा, एक्सीडेंट करा, तो उसको जो पालने वाले हैं, जो पेरेंट्स है, उसको तकरीबन 25,000 रुपए का दंड और सजा। तो इसके बाद में सभी मौजूद सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिसके बच्चे के पास में लाइसेंस नहीं है, ऐसे बच्चों को गाड़ी नहीं देना, हेलमेट पहनना, लाइसेंस वाले को गाड़ी देना। कोई मंगा काम है, जरा तरकारी लाने का, भाजी लाने का, दवाखाने में जाने का, लाइसेंस है भाई तेरे पास में? नहीं है, साइकिल लेके जाओ। समझ में आया? अपने छोटे बच्चे साइकिल चलाते और क्या करते, दोनों ब्रेक मारते और वो अगला हिस्सा पीछे और पिछला हिस्सा आगे करने, टर्न मारने की कोशिश करते, बच्चे भी और बच्चे भी। तो छोटे बच्चों को भी कहना है कि भाई ज्यादा फास्ट साइकिल ना चलाए, और उसके पीछे जो है रिफ्लेक्टर आता है बच्चों को, वो लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाना जरूरी है। जो शराब पिया है उसे गाड़ी में कभी बैठना नहीं। असल में हमको लगा कि बड़े बच्चों का प्रोग्राम है, मगर खैर हम यहाँ पर अपने क्या लेते बात रखने के लिए यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम आयोजन किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम यहाँ पर बोलने की मौका दिए। एक मराठी में एक कविता है जो मैं खुद बनाने वाला हूँ। तो पुलिस वाला कैसा होता है, शायर भी होता है और घर के फायर भी होता है। सदरक्षणाय हल्ली ग्रहणाय हे ब्रीद आमच्या मुठी, महाराष्ट्राच्या संरक्षणाला नेहमी सज्ज ही खाती, सदैव तयार आम्ही लढण्याकरिता, नक्षल असो वा दहशतवादी, महाराष्ट्राचे मावळे आम्ही, भाषा आमची मराठी, भाषा आमची मराठी। सदरक्षणाय थँक्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक चांगलं या ठिकाणी स्टेज दिलेलं आहे आणि तुमचे विचार मांडण्यासाठी तुम्हाला प्रवृत्त केलेलं आहे। त्यानिमित्तानं नक्कीच तुम्ही अभ्यास करून या ठिकाणी आलेले आहात, तुमचे विचार मांडलेले आहेत आणि हेच तुमचं महत्त्वाचं भाव आहे। शिक्षण हे आपण गरजेचं आहे असं आपण म्हणतो, पण त्याचा आपण थोडासा वेगळ्या प्रकारे करतो। आपण फक्त नोकरीच्या दृष्टीने शिक्षणाकडे बघतो, त्याला सुसंस्कृत होण्याचं माध्यम, एक चांगलं कौशल्य मिळण्याचं माध्यम जर ठेवलं आणि शेवटच्या घटकेपर्यंत आपण विद्यार्थी असं मानलं तर निश्चितपणे चांगलं होईल। एक चांगलं या ठिकाणी मंच जो दिलेला आहे, सोनी सरने आपली थोडीशी
म्हणजे परमेश्वर म्हणून बोलतो या ठिकाणी की हा उर्साच्या निमित्ताने जो कार्यक्रम केलेले आहेत हे 3 प्रकारचे कार्यक्रम केलेले आहेत. म्हणजे एक आहे म्हणजे थोडंसं रिलिजियस स्ट्रक्चर त्याला म्हणूया आपण साहित्यिक, त्यामध्ये हा पण प्रोग्राम त्यामधला येतो. तहरीर तकरीरी असेल, त्यानंतर जलसाय नात आहे, जलसाय किरात आहे, फैले कुरान के सिरातुल मुबस्सर आहेत किंवा अशा प्रकारचे 3-4 कार्यक्रम आहेत की ज्या माध्यमातून आपण साहित्यिक याच्यावर गेलो आहोत. काही बाबतीमध्ये आपण सांस्कृतिकमध्ये गेलो आहोत. कव्वाली आहे, शब्द गझल आहे, मुशायरा आहे किंवा सुफी संगीत आहे बाबतीमध्ये. आणि काही क्रीडामध्ये गेलो आहोत. हे 3 प्रकारचे घेतले आहेत. कबड्डी असेल, खो खो आहे किंवा आपल्या कुस्त्या आहेत, क्रिकेट आहे, त्या स्पर्धा आपण बरोबर आहे. या ठिकाणी मी एवढ्यासाठी आपली परवानगी घेतली की आपल्या बाजूला बसलेले गफ्फार मास्टर जे आहेत त्यांनी जेव्हा हा विषय झाला आमच्यासमोर की कुठं करायचे त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. म्हणजे हे सर्व आपल्याला जे जर मंच मिळाला की मुलांना सर्व खेळायला मिळालं हे गफ्फार मास्टर यांच्यामुळे मिळालं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सर्वप्रथम आपण अभिनंदन करूया. हा कार्यक्रम मी यापूर्वी 2 ते 3 वेळेस अटेंड केलेला आहे. शादा फंक्शन हॉलमध्ये केलेला आहे. आपण सर्व मुलं होता आणि हीच मंडळी होती, जोडगोळी होती महमूद खान आणि मोईन खानची. आणि त्यांनी दोघांनीच हे पूर्ण त्यावेळेस पण अशा प्रकारच्या स्पर्धा घेतल्या होत्या. त्यावेळेस पण आम्ही आमचे मतं मांडले होते आणि त्याच्यात सुधारणा करू असं म्हटलं होतं. निश्चित त्यामध्ये सुधारणा यावेळेस झालेली आहे हे मी या ठिकाणी निश्चित सांगतो. या ठिकाणी आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. आम्हाला उनके पेरेंट्स, उनके मेंटर्स, शुरू में ही मैं मोहित भाई और महमूद भाई ये दोनों का दिल के गहराई से अभिनंदन करता हूं. जन सहयोग संस्था जो काम करते आ रही है, हम गत अनेक सालों से देख रहे हैं कि उनका जज्बा और जोश आज भी कायम है. तुराबुल हक दरगाह तुरंत पीर के साये के अंदर और गफ्फार मास्टर साहब के ये मंच के ऊपर आप सबने बहुत हौसले से इसमें हिस्सा लिया. मैं सभी बच्चों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं. मैं आखिर में 2 बच्चों का उनकी तकरीर सुना. सच में उर्दू भाषा पाक है, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर यहाँ पर की है. पहले मैं आप लोगों का नहीं सुन पाया, 9 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है, मैंने वो मिस किया. लेकिन वकील होने के नाते मैं पहचान लेता हूं कि यहाँ का स्टाफ कैसा है, आप लोगों की काबिलियत, आप में का टैलेंट ये रिवील हो जाता है. जैसा मराठी में कहते हैं ना कि भातावरून सीतावरून भाताची परीक्षा, वैसा है. लेकिन मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा कि एक ही लैंग्वेज के ऊपर आप मत बैठो. जितने भी मल्टीलिंग्विस्टिक है, जिनको अनेक भाषाएं आती है, अब जैसा मैं हूँ, मुझे मारवाड़ी आती, मराठी आती, हिंदी आती, गुजराती आती, इंग्लिश आती, तो मल्टीलिंग्विस्टिक अगर है आप, तो आपको बहुत बड़ा स्कोप. अभी आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी अभी गावंडे साहब यहाँ पर है, गायकवाड़ मैडम है. आप देख रहे हैं कि जब वो बात कर रहे थे कि उन्होंने गायकवाड़ मैडम ने भी 2-3 लैंग्वेज में बात की है. इससे क्या होता है कि आपको एवेन्यूज ओपन जो हो जाते हैं, आपको आसमान तक के एवेन्यूज ओपन होते हैं, क्योंकि स्काई इज द लिमिट अपन बोलते हैं. इसलिए मेरा आप सबसे ये भी विनती रहेगी कि इलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करते वक्त आप अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आपका जो एक्सप्रेशंस है वो करना चाहिए. यहाँ पर बैठने वाले तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स को भी एक विनती करूँगा. मुझे भी पता है कि सवेरे से आप लोग भी
थक गए हैं, आपको भी अभी रिवार्ड लेने का है, अवार्ड लेने के है, लेकिन साथ साथ मुझे बताना भी जरूरी है कि इन दिनों में जैसा हमारे ट्रैफिक वाले साहब ने बताया कि ट्रैफिक में आपने क्या करना चाहिए, ट्रैफिक एक्सीडेंट कैसा अवॉइड करने का है, मेरा वैसा ही आपके लिए, पेरेंट्स के लिए कहना है कि ये मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हावी हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने इंटेलिजेंस को पीछे रख दिया है, वो कंपटीशन में आगे चले गया है। तो आप सबको यही विनती रहेगी कि मोबाइल का यूज सिर्फ अच्छे पर्पज के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपको स्मार्ट होने के लिए कीजिए और स्मार्ट होने के लिए मत कीजिए। रील बनाना, बाकी के जो उसमें की आफत वाली चीज़ है जिसको अपन आपदा भी बोल सकते हैं, वो आप मत कीजिए। और पेरेंट्स ने पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मुझे और एक बात, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बताना है, गाउंडे साहब ने रैबिट और टॉर्टोइज की बात की है और तुम्हारे को यही बोलने वाला है, अपन पहले से सीखते आए हैं कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये एक्सेप्शन है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस अब वो जमाना चले गया। अभी विन विन सिचुएशन में तुम्हारे को बहुत स्मार्ट वर्क करना है, बहुत तुम्हारा इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करना है और तभी जाके कल, ये तो इनोवेशन और ये चीजें तो आपका सिर्फ एक दिखावा है, एक स्टेज करेज मिलने के लिए आपको बहुत बड़ी बात है, लेकिन आगे अगर आपको यशस्वी होने का है, सफल होने का है, तो आपको बहुत सारी चीजें त्याग करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों का अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मैं जो रैबिट और टॉर्टोइज की बात कह रहा था, उसमें भी हमें एक ट्विस्ट आ गए। रैबिट और टॉर्टोइज में ट्विस्ट आ गया। क्या हो गया था, पहले वक्त रैबिट ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे रह गए और जो कंपटीशन था वो कंपटीशन टॉर्टोइज ने, टर्टल ने जीता। रैबिट ने हार नहीं माना, उसने कन्फेस किया कि मेरी ओवर कॉन्फिडेंस में मैं चले गया, लेकिन एक बार फिर कंपटीशन होना चाहिए। अच्छे महमूद भाई के जैसे, गफार साहब के जैसे ऑर्गेनाइजर थे, सेकंड कंपटीशन हो गई, रैबिट तो जीत गया, तो जीतना ही था, वो फास्ट है होता है, जबकि टॉर्टोइज नहीं फास्ट चल सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी जो डिजिटल एरा आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था, और तुम देखे होंगे कि पूरे नेशन में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत जोरों में है। जो चीज इक्के दुक्के से नहीं हो सकती वो मिलके, जिसको अपन टीम वर्क बोलते हैं, तो टीम वर्क में कभी भी अपना जो कंपटीशन है वो कंपटीशन में रैंकिंग करने को आसान जाता है। ये दोनों दोस्त हो गए। नेक्स्ट इसमें टॉर्टोइज और रैबिट दोनों भी दोस्त हो गए। दोनों ने मिल के सोचे कि अपने को ये जो जर्नी है, ये जर्नी अपने को सक्सेसफुली अपने को बताने का है कि हमारे में हुनर है, हम कोशिश किए तो हमारी हार नहीं होने वाली। और उन्होंने फिर दोनों ने मिल के दोस्ताना करके एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के जैसा दोनों ने आगे रास्ता तय किए। वही कंपटीशन में, इस पर जरा कंपटीशन तब था जिसमें कुछ नदियाँ, पानी का प्रवाह भी था, बाकी के इसमें थोड़ा सा बदलाव करके वो कंपटीशन और हार्डर, चैलेंजिंग रखा गया, जिसमें पानी भी था, नदियाँ भी थी और परभनी जैसे रास्ते भी थे। परभनी के रास्ते तो आपके ख्याल में आ गए होंगे। अभी रूस को आते वक्त भी जब वो रास्ते, तो परभनी के जैसे रास्ते भी थे, परभनी से शुरुआत हुई। तो इस वक्त क्या हो गया,
इस वक्त हुआ ये कि इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है और उनको मालूम था कि अभी बहुत चैलेंजेस है। तो जहाँ परभनी के जैसे रास्ते थे वहाँ पर जो रैबिट था, रैबिट के पीठ के ऊपर या सर के ऊपर वो टॉर्नेडो बैठा और वो बहुत फास्ट उन्होंने परभनी के जैसा भी खराब रास्ता उन्होंने तय कर दिया। बाद में अपने रिवर्स है, बड़े सारे पानी के स्रोत है, वो पानी में से जाने का जब बारी आ गई तो ये कहीं भी डरे नहीं, क्योंकि इस वक्त ऐसा था कि कासो ने वो जो रोल है पानी में तैरने का, कासो टार्टाइज के ऊपर ससा बैठ के वो पानी का जो भी जल प्रवाह को पार किया और दोनों ने मिलके ये जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस दोनों ने मिलके जब उन्होंने सोच समझ के रास्ता तय किए, चैलेंजेस तय किए तो वो सक्सेसफुल रहे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि समय के साथ बदलाव आना जरूरी है। आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है बोल के मैं आपको पुनः से एक बार सबको बधाई देता हूँ। जिन्होंने पार्टिसिपेशन किए उनको पहले बधाई, फिर जिन्होंने ये तकरीर में एलोक्यूशन में जो जीत गए हैं उनको भी बधाई। लेकिन उनको यही कहूँगा कि आप, ये तो शुरुआत है, दौड़ अभी बहुत बाकी है। जो पीछे रहे वाले वो बाउंस बैक होंगे, वो भी तुम्हारे आगे जा सकते हैं। इसलिए अपना स्मार्ट वर्क अपने को करते रहने का है। टीचर, पेरेंट्स, इनका हम हमेशा सुनने का है, उनका विजडम, उनका एक्सपीरियंस काम आता है अपने को। आज के मंच के ऊपर जिन लोगों को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला, ये सारे आइडॉल है आप लोगों के लिए, अपने को उनको ही फॉलो करने का है। तो अभी मैं पुनः एक बार महमूद भाई की और मोइन भाई की शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, और हमारे पटेल सर उनका भी एजुकेशन मैं बहुत पहले से मुझे मालूम है कि वो एंकरिंग कैसे करते हैं, तो इसमें से। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।